नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा समीक्षा बैठक के बारे में कि मई माह का समीक्षा बैठक कब होना है। उसका तिथि निर्धारित कर दिया गया। आपको पता है कि हर महीने मासिक स्टेट लेवल का समीक्षा बैठक होता है, तो उसका कब समीक्षा बैठक होगा उसका डेट निर्धारित कर दिया गया है। आगे एक मैसेज बहुत सारे लोगों को आ रहा है, उस मैसेज पे मैं बात करूंगा कि बहुत का ट्रेनिंग भी नहीं हुआ है और उनको मैसेज आ रहा है कि 16 मई को जाना है। उसके लिए तो जाना ज़रूरी है कि नहीं, उस पर मैं बात करूंगा। और 343 जो नया लिस्ट आने वाला है वो कैसा लिस्ट होगा उस पर मैं चर्चा करूंगा। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से मैं बात करता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या कि सब्जेक्ट में दिया हुआ है कि दिनांक 16 मई 2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से आयोजित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक के संबंध में, यानी 16 मई को होना है। और ये विभागीय योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में होना है। 16/5/2023 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से कहाँ पे होना है, तो ये ज्ञान भवन गांधी मैदान पटना के प्रथम तल हॉल स्थित सभागार में होना है। प्रथम तल पे होना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम तल पर 10:30 बजे से होना है। इसके बाद आगे आइए, अब इसमें देखें कि 10:30 बजे से ये समीक्षात्मक बैठक है और 9 बजे से बुलाया है कि उद्यमी लोग को। तो कैसे हो सकता है, ये डेट आगे बढ़ भी सकता है। फिलहाल अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कैसे होगा लेकिन ये एक ही हॉल है कि क्या है, एक से अधिक हॉल होगा तो कहीं उधर होगा। तो ये यहाँ पे है और किस एजेंडा पर बात किया जाएगा वो एजेंडा यहाँ पे दिया गया है। जो एजेंडा है यहाँ पर देख सकते हैं 16/5/2023 को समीक्षात्मक बैठक होना है, वो किस चीज़ पर होना है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन यानी PMFME योजना, बुनकर योजना, SIPB अंतर्गत बैंकों में लंबित योजना। मेन हम लोग के यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चर्चा किया जाएगा। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी पर चर्चा होगा। जितने सारे योजना पर चर्चा होना है वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कौन कौन लोग इसमें रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। 16 मई को जो समीक्षात्मक बैठक होना है उसमें ये समीक्षात्मक बैठक होगा कि विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर समिति, भारतीय स्टेट बैंक, उप महाप्रबंधक जो जिला उद्योग केंद्र है वो सभी रहेंगे, वो यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद और भी बातें यहाँ पे है। बताया गया कि अतः जो अनुरोध है कि उपरोक्त योजनाओं के अधीनस्थ प्रतिवेदन के साथ बैठक में ससमय भाग लेने की कृपा किया जाए। कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाए। बहुत का कुछ ऐसा टाइप का मैसेज आया है। ये अपलोडिंग का तो ये कोई बातें नहीं है, अपलोड कीजिए। और इसके बाद एक और आया है क्या कि ऐसे आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड आया है। ट्रेनिंग की 16 तारीख से जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग रिगार्डिंग आया है। यहाँ पर देख सकते हैं अंडर द मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 ये वर्कशॉप इज बीइंग ऑर्गेनाइज एट ज्ञान भवन में वर्कशॉप होना है पटना के 16/5/2023 को। फॉर द ट्रेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर द एप्लीकेशन selected under category A and category B in which your
प्रेफरेंस मैंडेटरी, यानी आपका जो आना है इसमें उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि 16/5/2023 को वहाँ पर वर्कशॉप किया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे बुलाया गया है। और मेन बात यहाँ पे और दिया है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो डमी चेक होता है ना, वो दिया जाएगा। अब आपके मन में होगा कि भाई हमारे पास जो है ना ये मैसेज है, हम जाएं या नहीं जाएं, तो इस वीडियो के अंत में थोड़ा मैं बात करूँगा। फिलहाल अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया लिस्ट आने वाला है। ये तो 27 फरवरी को निर्णय हुआ था कि आवेदन वार सभी को सूचित करना है, परियोजना की राशि का स्वीकृति करना है। उसी के तहत यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 मई को एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें बताया गया क्या है सो समझिए। यहाँ पे बताया गया क्या कि जो SC/ST उद्यमी योजना है के 27 अति पिछड़ा यानी EBC से 73 लोग, और महिला उद्यमी से 95, युवा उद्यमी से 88, अर्थात टोटल मैंने यहाँ पर टेलीग्राम में वैसे डाल दिया है कि 343 जो लोग हैं उनका नया लिस्ट आने वाला है। वैसे सूची संलग्न यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब हो सकता है कि जिला उद्योग केंद्र में चला गया होगा। और यहाँ पर क्लियरली लिख दिया हुआ है, क्या लिखा है सो समझिए। लाभार्थियों का प्रशिक्षण कहाँ पे हुआ था वो दिया गया है। जैसे अगर हो सकता है कि आपका बीपाड में होगा, वाल्मीकि कैंपस जो बीपाड होता है, अगर वहाँ पे आपका ट्रेनिंग हुआ था और ट्रेनिंग के बाद अगर आप अपने ज़िला में डॉक्यूमेंट जमा कर दिए होंगे तो आपको इस लिस्ट में नाम रहेगा। पटना उद्यमिता विकास संस्थान जो पटना है उसके द्वारा 2 सेंटर का मेनली 343 जो सूची है 343 लोगों का 2 सेंटर का वहाँ पे रहेगा। विपार्द पटना का और उद्यमिता विकास संस्थान पटना का रहेगा। इसमें बताया गया कि प्रशिक्षणोपरांत लाभार्थियों को कुल स्वीकृति परियोजना का यानी 10 लाख मिलेगा तो 10 लाख की स्वीकृति कर दिया गया है। उसी हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं 34 करोड़ 30 लाख रुपये की मात्र स्वीकृति प्रदान किया गया है। और ये बताया गया है कि संलग्न सूची के आधार पर संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र अपने अपने जिला से संबंधित लाभुकों का यानी जोन जिला में आपका है उस जिला से रिलेटेड स्वीकृतियाँ देश पोर्टल पर 3 दिनों के अंदर अपलोड करेंगे। 3 दिन के अंदर अपलोड करना है। तो इस लिहाज से आप देख लीजिएगा, वहाँ पर जब 3 दिन हो जाएगा तो ये लिस्ट आ जाएगा। हो सकता है अगर आपको मैं कान में डाल देता हूँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई लिस्ट आता है 343 का तो आप हमें सेंड कर सकते हैं 343 वाला लिस्ट, समझे। वो अब क्या है कि उसी के आधार पर यहाँ पर जो उप निदेशक हो गया विपणन पदाधिकारी है जो स्टार्टअप फंड का सभी जो पटना द्वारा राशि लाभुकों के खाते में इसी लिस्ट के आधार पर वहाँ पर भेजा जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो उद्यमी योजना का जो ग्रुप है इसमें ज्वाइन कर जाइएगा। और इसी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मैसेज किसको आया है किसको नहीं आया है, क्या जाना पड़ेगा सर। यहाँ पर जो है ये है कि सर मेरा अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ है, हमको भी जाना पड़ेगा क्या। तो इस रिगार्डिंग जो है एक देख सकते हैं इसके से रिलेटेड एक तकनीकी विकास के द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है। जो ऑर्डर है आदेश है वो जारी किया गया है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको जो भी डाउट है वो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि 16/5/2023 को पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 6 बजे तक ज्ञान भवन पटना में यहाँ पर पटना के सभागार में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त, यहाँ समझिए यही लाइन है जो हमें समझने वाला है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को, जिन भाइयों का प्रशिक्षण हो गया है, प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो आपका योजना है उसको कैसे
आपका उसमें सफल आप कैसे बनेंगे, उसके लिए वहाँ पे डायरेक्शन दिया जाएगा ताकि आपको हिम्मत और बल मिलेगा। तो वहाँ पे वर्कशॉप होता है, जैसे कि कोई सफल व्यक्ति है वहाँ पे जाएगा, वो बताएगा कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको रहेगा तो बेनिफिट ही मिलेगा वहाँ से पर जाने से। तो मेनली यहाँ पर जो जिनका ट्रेनिंग हो गया है उसके बारे में बोला गया है कि उनको जाना है। स्वीकृति परियोजना राशि का, जो परियोजना राशि का जो स्वीकृति हुआ है ना, उसका प्रथम किसकी स्वीकृति पत्र वितरित किया जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या है कि 9 से 96 वाला जो लिस्ट में नाम है उनका भी पेमेंट आ गया। तो वहाँ पर डमी चेक दिया जाएगा कि भाई आप एक यादगार के रूप में रहेगा कि हाँ इस योजना का लाभ आपको मिला है। उसी लिए यहाँ पे दिया गया है कि कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वो कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु विभागीय पदाधिकारियों कर्मचारियों का टीम गठित किया गया है। ये जो आगंतुकों के निबंधन कार्यक्रम 9 बजे से 10 बजे तक होगा। रजिस्ट्रेशन इसमें कौन है, तो विभाग इसमें जो है ना बहुत सारे लोगों को लगा दिया है, समझे। आगंतुकों को कैसे बैठाना है, बैठाने की व्यवस्था किनको करना है, और जो लाभुकों का स्टॉल कैसे लगवाना है, योजनाओं से संबंधित प्रस्तुतिकरण के लिए। फिर जो है योजना जो उद्योग मंत्री का स्वागत पुष्प गुच्छ भेंट से होगा, उसके लिए क्या करना है, तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम टू डी पॉइंट पर हम आते हैं कि भाई वहाँ पे जाना है या नहीं जाना है, मैंडेटरी है कि नहीं है। तो देखिए ना, तो यहाँ पर देखिए ये मैसेज जो है ये दिया गया है। मैसेज में क्लियरली लिख दिया हुआ है कि आपका जो उपस्थिति अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो इस लिहाज से मैंने 2-3 लोगों से बात किया है, तो उनका कहना था कि देखिए इसमें क्या है कि मैसेज तो भाई एकाएक सभी को नहीं जाएगा, वो सब पहले से सेटिंग किया हुआ है, उस पर मैसेज डालता है तो सभी के चला जाता है। तो आप अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। फिर हम कहें कि अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा, तो कह रहा है कि देखिए अभी मैसेज गया है, वहाँ पे लिख रहा है कि आपका जो प्रेजेंस जो है आपका मैंडेटरी, आपका उपस्थिति मैंडेटरी है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। तो रिस्क कोई नहीं लेना चाह रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, हम इसको 3 भाग में बांटते हैं समझने के लिए। वैसे हम एक शब्द में कहें कि आपको जिन भाइयों को मैसेज आया है उसको आप चले जाइएगा तो उसी में भलाई है, क्योंकि बाद में कुछ दिक्कत करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि हम मान लेते हैं कि प्रशिक्षण के लिए ना वहाँ पे जाना है क्या, तो हम मान लेते हैं प्रशिक्षण को हम 3 भाग में हम बांट देते हैं। प्रशिक्षण को 3 भाग में बांटते हैं। तो ये हो सकता है कि आपका हम 3 भाग में बांट दें। तो यहाँ पर समझिए प्रशिक्षण को हो सकता है कि आपका जो प्रशिक्षण है वो हुआ होगा और पेमेंट भी आया होगा, पेमेंट भी डाउन हो गया होगा, समझे। प्रशिक्षण यस, और पेमेंट की मैं बात करूं, पेमेंट ये भी हो सकता है कि आपको आया होगा, समझ में आया। पहला हम कैटेगरी में हमने डाला कि हो सकता है कि प्रशिक्षण भी हो गया होगा, पेमेंट भी हो गया होगा। तो इस परिस्थिति में आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो मैं कहूँगा कि 80% है कि आप जाएँ, या 20% में न भी जा सकते हैं, क्योंकि दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर। हाँ, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पर जो वर्कशॉप होगा तो कैसे क्या होगा उसकी जानकारी आपको मिलेगा। इसलिए अगर मान लेते हैं कि खास करके अगर पटना में हो, नज़दीकी में हो, आप आ जा सकते हैं, अगर फुर्सत में है तो आ जा सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। फिर जो है हम दूसरा बात हम करते हैं कि हो सकता है कि आपका जो प्रशिक्षण जो है आपका हो गया होगा, प्रशिक्षण यस हम कर देते हैं, प्रशिक्षण यस यानी प्रशिक्षण आपका हुआ होगा। और एक है कि पेमेंट हो सकता है कि आपका नहीं गया होगा, नो पेमेंट यानी पैसा नहीं गया होगा, समझ में है। ऐसे भी लोग होगा ना जिनका प्रशिक्षण तो हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं गया है। तो अब इस लिहाज से आपको देखना होगा कि आपका, मैंने PDF टेलीग्राम पे डाला है, #9 से 99 टाइप करेंगे तो ये PDF आ जाएगा। इस PDF में अगर आपका नाम है तो आपको 100% आपको वहाँ पे जाना चाहिए। अब
एक है हैश टैग 343 करके PDF आपको आएगा। ये PDF मेरे पास नहीं है, मैंने आपको बताया है कि ये 343 का आने वाला है, समझे, तो विपात्र वाला का और उद्यमिता विकास संस्थान वाला का। तो अगर हो सकता है कि आपका ट्रेनिंग उद्यमिता विकास संस्थान में हुआ हो हाल ही में, और आपका एक वहाँ वाल्मीकि कैंपस में हुआ हो, तो इसमें 343 वाला में आपका नाम होगा, मान के चलिए। तो इसलिए आपका वहाँ पे मैसेज दिया हुआ है, समझ में आया। तो इसलिए यहाँ पर 996 वाले को और 343 वाले को यहाँ पे 100% हमको जाना है, क्योंकि 996 वाले के लिए ही इतना किया गया है। वहाँ पर डमी चेक ये सब दिया जाएगा, इसलिए दूसरा को बात मत मानिए। आप 996 में है तो आप जाइए, समझ रहे हैं। बाकी जितने सारे लोग का मैसेज गया है उनको भी जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा कि जाओ कि नहीं जाओ, क्योंकि हम 2-3 आदमी से बात किए वो भी रिस्क नहीं लिया, तो हम भी अपना परीक्षा नहीं लेंगे। लेकिन जो बातें हैं मैं बता रहा हूँ। तीसरा बात क्या होगा कि हो सकता है कि आपका प्रशिक्षण भी नहीं होगा, नो प्रशिक्षण और नो पेमेंट, समझ में आया। हो सकता है कि आपका जो है पेमेंट भी ना गया हो, समझे, पेमेंट भी ना हुआ हो और ट्रेनिंग भी नहीं हुआ हो। इस परिस्थिति में अब इनको भी मैसेज चला गया है, तब क्या करेंगे। हम 30% कहते हैं कि आप जाएं, बाकी 70% में ना भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका ट्रेनिंग के बाद में लिया जाएगा। हाँ, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि आप 100% जा सकते हैं। कब? हाँ, आपको लालायक आप होइएगा कि सीखने के लिए वहाँ पर जाइए, वहाँ पे देखिए क्या होता है नहीं होता है। और वहाँ से ये ऐसा नहीं है कि आपको भगा तो नहीं देगा क्या, तो भगा कैसे देगा, क्योंकि आपके पास रिसीविंग रहेगा ना। ये SMS जो गया है वही प्रूफ है, वही SMS आप दिखाइएगा कि मेरे पास SMS आया हुआ है, आप कैसे हटा सकते हैं? उसकी गलती नहीं है, आपका थोड़ी गलती है। तो आप इतना भाड़ा किराया लगा के जाइएगा, वहाँ पर नहीं घुसना, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे हॉल रहता है, बहुत रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप एक सीखने के पर्पज़ से आप जा सकते हैं, उसीलिए आपको बुलाया गया है। तो एक बार फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि जितने भाई को ऐसा मैसेज आया है तो आप जाएं, वहाँ पर आपका स्वागत किया जाएगा। और रही बात यहाँ पर 343 वाला PDF का मेरे पास अभी नहीं है, जिन भाई को होगा प्लीज़ आप टेलीग्राम पे हमें सूचित कर दीजिएगा। थैंक यू। कोई भी बात आपको होगा आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।